सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार पर लगने वाले मेले को लेकर बवाल मचा है। सालार मसूद की मज़ार बहराइच में है, जहां उसे गाजी मियां के रूप में पूजा जाता है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि जिसने हिंदुओं पर आक्रमण किया, कत्लेआम किया, उसका महिमा मंडन ना हो और उसके नाम पर लगने वाला मेला ना हो। बहराइच प्रशासन ने मेले को बैन कर दिया है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। जिला प्रशासन ने मेले के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बहराइच में मेला नहीं लगने दिए जाने पर बीजेपी सरकार किसी मेले को पसंद नहीं करती है। कारोबार हमें जोड़ता है, लेकिन इन्हें रोजगार से दिक्कत है। वो किसी मेले को पसंद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी भाईचारे को पसंद नहीं करते। मेले में सब लोग आते हैं, तो ये मिली जुली संस्कृति, भाईचारा, जहां लोग मिलजुल सकें, कारोबार, रोजगार, कारोबार हमें जोड़ता है। मेले में कौन आएगा, कौन बेचेगा, किसने सामान बनाया, कुछ नहीं पता है। मेले में लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। वहीं अखिलेश के बयान पर एसबीएसपी का कहना है कि विदेशी और मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन इस देश में नहीं होगा, केवल देशभक्त लोगों का ही महिमा मंडन होगा। कुछ फर्जी लोग हैं जो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। कुछ विदेशी आक्रांता, कोई मुगल का महिमा मंडन करता है, कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करता है, लेकिन इस देश में हमारे महापुरुष, इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले, इस देश के लिए समर्पित रहने वाले लोगों का महिमा मंडन होगा। सैयद सालार मसूद गाजी का महिमा मंडन नहीं होगा। बीजेपी का कहना है कि किसी भी विदेशी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कहीं पर भी नहीं होगा। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले ही कह चुके हैं और इससे लोगों को पीछे रहना चाहिए। जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने इस देश को लूटा, बर्बाद किया और तमाम उनके जो कुकर्ते थे वो अब सब जनता के बीच में हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए मेले पर रोक लगाई गई है। ऐसे फैसले से समाज में नफरत और बंटवारे को बढ़ावा मिलता है। वहीं बीजेपी ने बहराइच प्रशासन के फैसले को सही बताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर कानपुर के चमनगंज इलाके में 5 मंजिला इमारत में आग लगी। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे ने सबका ध्यान इस तरफ खींचा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया। इस पर रिपोर्ट भी तलब की है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। 7 घंटे तक आग पर काबू पाने में। आग बुझने के बाद ही एसडीआरएफ के जवान भी इसमें शामिल हुआ और उसके बाद वो ऊपर चढ़कर 5 शवों को बाहर निकाला गया। बेसमेंट, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर अवैध तरीके से जूता बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। तीसरी, चौथी मंजिल पर परिवार रहता था। घनी आबादी वाले इस मोहल्ले में ऐसी कई और इमारतें हैं जिसमें फैक्ट्री चल रही है, जो कि गलत है, नियमों के विरुद्ध है और किसी भी हादसे की वजह बन सकती है ये फैक्ट्रीज। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। अभी तक 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल के भेजा गया है और भेजने के बाद वहाँ पे चिकित्सक द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा। फिर आवश्यक जो कार्रवाई है, चिकित्सकीय कार्रवाई है, वो की जाएगी। अभी इसको फिर से हम लोग सर्च कराएंगे, फिर से इसको सैनिटाइज कराएंगे। पूरा जो इसकी जो फायर है अंदर, उसको फिर से एक्सटिंग्विश कराने की कोशिश करेंगे। अभी ये भी देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कोई और भूला भटका व्यक्ति अंदर रह गया हो, शेष रह गया हो।